2019 में ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने का एक सपना शुरू हुआ था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह सपना बीच में ही रुक गया। परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाओं को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक साल पहले बुंदेलखंड एओपी परियोजना फिर से उसी उद्देश्य के साथ शुरू हुई, ग्रामीण महिलाओं को पढ़ने, सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका देने के लिए। अक्षर पहचानना सिखाएंगे। जब दीदी हमें अक्षर पहचानना सिखाएंगे तो अब हम अपना नाम लिख ले थी, अपने गांव का नाम लिख ले थी और जिले का भी नाम लिख ले थी। वह अब बैंक में जाते हैं तो अपना साइन बना के और पैसा भी निकाल ले थी। वह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। छोटे कदमों से शुरू हुई यह पहल आज एक सकारात्मक बदलाव का रूप ले चुकी है। जो प्रयास कभी महिलाओं को घर से बाहर लाने की चुनौती था, वह अब सशक्तिकरण की एक मजबूत कहानी बन गया है। एओपी साक्षरता कार्यक्रम सेंटर हमें इसमें जुड़ गए हैं। इसमें फिर हम महिलाओं को भी एक्टिव किए हैं, इसको पे जानकारी दिए हैं, इसमें ज्वाइनिंग किए, सब महिलाओं को बुलाएं, फिर बताएं हम उनको पढ़ाने लिखने के लिए सब जानकारी दिए। तो हमारे चीज़ हैं जैसा गिनती लिखवाएं और इसमें जो नाम है, जो गांव का नाम है, पति का नाम है, ये सारा जो जितना है उतना अपने महिलाओं को हम एक्टिव किए हैं। अब फिर जब विड्राल भरना, फिर बैंक से विड्राल हमने लाया, फिर महिलाओं को भरना सिखाया। इसके वजह से नहीं महिलाओं को खुद भरवा के सिखाएं कि जाओ अपना खुद मदद करो, किसी से मदद ना लो, अपना खुद अपना विड्राल भर के अपना खुद पैसा निकालो। किसी की वजह से पहले गलत भर लेती थी, फिर दूसरे से भरवाते थे कि दीदी हमारा तुम भर दो, किसी से भरवा लो। अब हम बता दिए महिलाओं को हम खुद भरवाएंगे, यहाँ खुद महिलाएँ भरेंगी विड्राल कि कैसे भरना, कैसे पैसा निकालना, कैसे अंकों में क्या करना, तारीख कैसे डालना, सब सिखाएंगी महिलाओं को। परियोजना को बांदा जिले में लागू किया गया था और इसी तरह का कार्य हमीरपुर और चित्रकूट में भी किया जा रहा था। पहले वर्ष में मुख्य रूप से बुनियादी पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक ज्ञान, अंक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 20 सामुदायिक आधारित साक्षरता केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों ने महिलाओं को एक सुरक्षित और सहज वातावरण प्रदान किया, जहां वे बिना किसी डर या दबाव के सीख सकीं। उसी गांव की महिलाओं को शिक्षिका के रूप में चुना गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। जिन लोगों पर वे भरोसा करती थीं, उनसे सीखने पर महिलाएं सहज महसूस करती थीं और सीखने के लिए प्रेरित हुईं। पहले मुझे कुछ नहीं आता था। जब से मैं महिला साक्षरता केंद्र में पढ़ने आई हूँ तो मुझको बहुत कुछ बनने लगा। गिनती भी बनने लगी, गिनती की पहचान से बहुत कुछ बनने लगा। गिनती 1 2 3 4 5 6 गिनती से मैं मोबाइल में डाल करके नंबर फोन भी लगा लेती हूँ। घड़ी से टाइम भी देख लेती हूँ कि 11 बजे की, 12 बजे की, 1 2। इससे बाजार जाती हूँ तो हिसाब किताब अपना कर लेती हूँ। साक्षरता केंद्रों में अपनाई गई शिक्षण विधियां सरल और व्यावहारिक थीं। पाठों को रोचक बनाने के लिए शिक्षिकाओं ने गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग किया। गोला गतिविधि जैसी विधियों ने खेल और समूह गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को अक्षर और संख्याएं सीखने में मदद की, जबकि चिल झपट्टा ने मजेदार तरीके से अक्षरों और शब्दों की जल्दी पहचान में सहायता की। सीखने को आसान बनाने के लिए चार्ट, फ्लैश कार्ड और चित्रों का उपयोग किया गया और गिनती के अभ्यास को दैनिक जीवन से जोड़ा गया। समूह पठन और सहपाठी शिक्षण से एक मित्रवत और उत्साहजनक वातावरण बना, जिससे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ और अपनी गति से सीख सकीं। जो कई महिलाएं पहले कलम पकड़ने से डरती थीं, वे अब आत्मविश्वास के साथ पढ़ और लिख रही है। नियमित उपस्थिति उनके सीखने के प्रति रुचि और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहला वर्ष एक मजबूत आधार तैयार करने में सफल रहा है। साक्षरता पहला कदम है, जो आने वाले वर्षों में होने वाली आगे की गतिविधियों को सहारा देगा। बुंदेलखंड एओपी परियोजना के पहले वर्ष ने यह दिखाया है कि सीखने से आत्मविश्वास, गरिमा और आशा मिलती है।
यह अंत नहीं है, यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अधिक सशक्त भविष्य की शुरुआत है।